परम पूज्य निर्लोभी बाबा, वो बदमाश छोकरी मेघना आश्रम से भाग गई है। पकड़ो उसे। अरे अरे, तुम हमको नंगा कर रही हो? तू तो नंगा ही रहता है, कपड़ा कब पहनता है? दर्शकों, मेरे साथ यहाँ मुक्का मार टीवी चैनल की रिपोर्टर मेघना जायसवाल हैं। ये दुनिया की सबसे बहादुर पत्रकारों में से एक हैं। इन्होंने इस आश्रम में 1 महीना बिताया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं निर्लोभी बाबा के आश्रम में 1 महीना? नहीं छोड़ूंगा। बताइए मेघना, आश्रम के अंदर का माहौल कैसा था? अगर मैं आपको एक शेर के पिंजरे में डाल दूं, तो आपको कैसा लगेगा? आपने अपने को बचाया कैसे? जिस हॉल में मैं दूसरी औरतों के साथ सोती थी, बाबा एक रात वहां आया। वो हमेशा दाएं हाथ में एक छोटी टॉर्च और बाएं हाथ में एक नशीली दवा की सीरिंज रखता था। वो मेरे पास रुका और टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली। मैं तो आश्रम में पूरा तैयार होकर ही गई थी। मैं अपने तकिए के नीचे एक लंबी टॉर्च रखती थी। मैंने उसे निकाला और उसकी तेज रोशनी सीधी उसकी आंखों में चमका दी। वो लड़खड़ा के फर्श पे गिर गया। सारी औरतें जाग गईं। मैंने कमरे की लाइटें जला दी। इसके बाद भी बाबा ने आपको आश्रम में रहने दिया? जो चीज आसानी से मिल जाती है उसको पाने में ज्यादा मजा नहीं आता। जो चीज मुश्किल लगती है उसके पीछे भागने में मजा आता है। बाबा ने सोचा कि मुझको पाने में समय लगेगा, लेकिन एक दिन वो मुझे अपने पंजों में जकड़ लेगा और चबा के खा लेगा। आप क्या सोच रही थी? मैं भी यही सोच रही थी। समय लग सकता है, पर मैं एक दिन उसे अपने पंजों में जकड़ लूंगी और चबा के खा लूंगी, सारी दुनिया के सामने। और आपने कर दिखाया। बधाई हो मेघना। लेकिन एक बात बताइए, उस रात के बाद बाबा ने अगली सुबह आपके साथ कैसा व्यवहार किया? मेरा काम था सुबह उनके ध्यान कक्ष, मेडिटेशन रूम की सफाई करना। जब मैं झाड़ू पोछा लेकर कमरे में दाखिल हुई तो वो पहले से ही ध्यान कर रहा था। वो एक गंदे कमरे में ध्यान कर रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं वापस जाने लगी। उसने फटाक से अपनी आंखें खोली और कहा, माफ करना, कल रात जब मैंने तुम पर टॉर्च मारी तो मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम ठीक से सो रही हो या नहीं। मैंने कहा, माफ करना, जब मैंने तुम्हारी आंख पे टॉर्च मारी तो मेरा इरादा भी बुरा नहीं था। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम ठीक से जाग रहे हो या नहीं। क्या स्वर्ग में जाने की बहुत जल्दी है? भेजूं क्या? नहीं, अभी कहाँ। निर्लोभी बाबा का एक नियम था, जो भी महिला उसके आश्रम में आएगी उसको उसका पत्नी बनना होगा। विवाह की कोई रस्म नहीं होती थी, लेकिन उसे शुरू से ही बताया जाता था कि उसे बाबा को अपना पति और खुद को उनकी पत्नी मानना होगा। मुझे भी उसने बीवी बना लिया। पहले मुझे लगा ये केवल एक आध्यात्मिक विवाह, एक स्पिरिचुअल मैरिज है। राक्षस मुझ पर कोई शारीरिक हमला नहीं करेगा। वो कागजी रावण होगा, रामलीला के पुतले की तरह। उसको तो मैं कभी भी जला सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा सुबह शाम वेद, पुराण और गीता रामायण पर प्रवचन देता था। क्या प्रभु भक्ति, क्या मधुर आवाज। मंच पर तो पहुंचा हुआ संत लगता था, लेकिन रात में पहुंचा हुआ दानव हो जाता था। डॉक्टर जेकिल और हाइड की कहानी तो आप सबों ने सुनी होगी। वो दिन में डॉक्टर जेकिल और रात में हाइड हो जाता था। जब मैंने देखा वो हर रात टॉर्च और सिरिंज लेके महिलाओं के कमरे में आता है, तो मैंने उसे कहा, ये सब गंदी हरकत बंद करो। उसने कहा, गंदी हरकत कैसे है? ये तो मेरा अधिकार है। सारी औरतें मेरी बीवी हैं, तुम भी मेरी बीवी हो। मैंने कहा, कोई औरत तेरी बीवी नहीं है, न मैं तेरी बीवी हूँ। मैं उसको सबके सामने फटकारने लगी। कहा, तू व्यभिचारी है, चील है, गिद्ध है, भेड़िया है। उसे लगा मैं हद से बाहर जा रही हूँ। एक दिन मुझसे बोला, अगर तुम सचमुच में मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला देता। मैंने कहा, अगर तू सचमुच में मेरा शौहर होता तो मैं खुशी खुशी खा लेती। जेलर सर, आपके जेल में एक बाबा है जिन्होंने कई महिलाओं का बलात्कार किया है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसे 19 बाबा हैं। आप किनसे मिलना चाहते हैं? उनका नाम एन से शुरू होता है। एन से नाम शुरू होने वाले 6 बाबा हैं। नवीनानंद, नंदनगिरी, निखिलेश्वरानंद, नयन सुखाचार्य, नीलेश्वरानंद, निर्लोभी बाबा।
हाँ, निर्लोभी बाबा। हर बाबा बलात्कारी निकल रहा है। ये हो क्या रहा है हमारे सनातन देश में? सारे बाबा बलात्कारी नहीं हैं। 90% बाबा बाकी 10% को बदनाम कर रहे हैं। बाबा लोगों ने आश्रमों को अय्याशी का अड्डा बना लिया है। आप सही कह रहे हैं। कुछ बाबा जानवर जैसा व्यवहार करते हैं, मौका मिलते ही औरतों का फायदा उठाते हैं। लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो पवित्र व्यवहार करते हैं, औरतों का पूरा सम्मान देते हैं। मेरा ही उदाहरण लीजिए। मेरे आश्रम में जितनी महिलाएं थीं, वो मेरी पत्नियां थीं, लेकिन मैंने उनको पूरा सम्मान दिया। मैंने उन महिलाओं का कभी अपमान नहीं किया जो दिखने में अच्छी नहीं थीं, उनको कभी देखा तक नहीं। आपने भी तो वही किया जो दूसरे बाबा करते हैं। असली बात पूछते हैं तो खुल के बताता हूँ। अगर आप एक बाबा बनेंगे तो आपको पता चलेगा बाबा लोग कितनी पीड़ा झेलते हैं। आपको ब्रह्मचारी बनना होगा और आप चारों तरफ देखेंगे दूसरे मर्द जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हैं। पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, मसाज पार्लर में सेविका, डेटिंग ऐप्स पर दोस्त, और आप लंगोट पहन के अपने आश्रम के एक अंधेरे कमरे में बंद हैं। अब बाबा भी एक मर्द है, उसे भी सुंदर महिलाओं की कंपनी अच्छी लगती है। वो गॉड नहीं है, गॉड मैन है। सुन लीजिए ठीक से, गॉड मैन। ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गॉड और मैन। गॉड मैन शब्द का ऊपरी भाग गॉड है, निचला भाग मैन है। यहाँ आपके साथ महिलाएं नहीं हैं, आप तो अकेला महसूस करते होंगे। मेरे पास मेरी माला है। आपकी रुद्राक्ष माला? मैं अपनी रुद्राक्ष माला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड माला की बात कर रहा हूँ। ये है मेरी माला। हम एक बलात्कारी को खोज रहे हैं, तुमको पता है कहाँ मिलेगा? आप सही जगह आए हैं, मैं फ्री हूँ। जेलर साहब के चेंबर में आ जाओ। जेलर साहब के चैम्बर में क्यों? लड़की को यहीं भिजवा देते तो अच्छा रहता। बहादुर रिपोर्टर मेघना जायसवाल, निर्लोभी बाबा के आश्रम में आप 1 महीना रहीं। बच्ची, जवान, बूढ़ी सभी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बच के रहना। जानवरों में धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म में जानवर होते हैं। मान लीजिए मैं निर्लोभी बाबा और दाऊद इब्राहिम को यहाँ दीवार के पास खड़ा कर दूं और आपको ये रिवॉल्वर दूं जिसमें 2 गोलियां हैं। आप पहली गोली किसको मारेंगी? मैं दोनों गोलियां निर्लोभी बाबा को ही मारूंगी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम गंदा काम खुले ढंग से करता है, पर्दे के पीछे नहीं करता। निर्लोभी बाबा गंदा काम धार्मिक पर्दे के पीछे करता है। दीजिए रिवॉल्वर, उसकी कहानी खत्म ही कर दो।